हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। ये सेकंड लेक्चर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बाद ये थोड़ा सा कुछ दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। और मैं भी आशा करता हूँ कि अब मैं कंटिन्यू करूँगा ये सब वीडियोस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे इस वीडियो में हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सबने पहले से ही पढ़ रखा है स्कूल या अपने अपने कोचिंग्स में, तो कैसे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। PLETV लिखा हुआ मैंने, ये इसका फुल फॉर्म हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता है कि मैंने अभी पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप के हमने सॉल्यूशन देखे थे। पहले तो हमने देखा था कि दो पेयर है, इसका मतलब 2 लाइन की इक्वेशन है, मतलब 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता था। 2 लाइन एक दूसरे को पैरेलली, अगर दोनों लाइन एक दूसरे से जाती हैं एकदम पैरेलली होती है तो उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं, दैट मींस वहां पे नो सॉल्यूशन होता है। तीसरा हमने देखा था कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चल रही होती है, दैट मींस कोइंसिडेंट लाइन होती है, जिसे हम हिंदी में संपाती कहते हैं। तो वो उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, मतलब अनंत सॉल्यूशन होता है। तो हम जो इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, जो प्रतिच्छेदित लाइन है जिसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो उसका हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि उसी के क्वेश्चंस लगाना। आपको सोचिए जरा कि अगर एक यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसको एक यूनिक सॉल्यूशन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब जिसमें नो सॉल्यूशन है वो हमसे क्यों पूछेगा, क्योंकि इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं, तो आप क्यों निकालोगे। सिंपल सी बात है, इक्वेशन दिया रहेगा आपको, आप उसको पहले देखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसका एक नो सॉल्यूशन हो सकता है। और इनफाइनाइट वेरी सॉल्यूशन में तो आप कितने भी सॉल्यूशन निकालते रह जाइए, उसके तो सॉल्यूशन ही नहीं खत्म होने। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपको इंटरसेक्टिंग या उसका आएगा, ठीक है, जिसका आपको यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हम 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। पहला जो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। नॉर्मली हम आपने काफी ज्यादा स्कूलों में देखा भी होगा या क्लासेस में किसी के मुंह से कि भाई सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है कि एलिमिनेशन सॉल्व करना। एक्चुअली है दोनों एलिमिनेशन, बट इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले में एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिससे हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। दूसरे वाले में हम देखेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। दूसरे मेथड में हम एलिमिनेट करेंगे कैसे, कोफिशिएंट्स को, x या y के कोफिशिएंट को दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके उनको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना उसको सीखेंगे। इसके बाद तीसरा मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड मैं आपको अब इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। हाँ, इस मेथड का अलग से एक वीडियो हम बना सकते हैं फॉर जनरल नॉलेज सीखने के लिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही बहुत अच्छा मेथड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये तीसरा जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये डिलीटेड है। दो सभी बोर्ड्स में, सीबीएसई के हो चाहे एमपी बोर्ड चाहे अदर बोर्ड के, ये डिलीटेड पोर्शन है। हमें बात करनी है बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो दोनों ही मेथड मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपको मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखिए नॉर्मल आपको इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अलग अलग टाइप के आएंगे। हम स्टार्टिंग लेवल 0 से करेंगे, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके हम जितने लेवल्स के क्वेश्चन है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो सारे लेवल्स के क्वेश्चन मैं एक एक समझाऊंगा आपको, आप उसको बड़े ध्यान से देखिए, सारे लेवल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और एक प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए आपका। इसके बाद आप उससे रिलेटेड एक शीट हो जाएगी आपकी, उस शीट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास आर डी शर्मा की बुक या आर एस अग्रवाल की बुक है, या आप सिंपल एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पल का भी यूज करते हैं, तो इस बुक से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैं जो कोई बुक यूज कर रहा हूँ, मैं तो सिंपल, या मेरे पास आरडी होती है या आरएस होती है, क्योंकि इसमें आरडी शर्मा में आपके सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं। तो आप दोनों में से दोनों बेस्ट बुक है, आर एस अग्रवाल आरडी शर्मा, तो आप दोनों बुक्स का यूज कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम बोर्ड में आते हैं, तो उससे हम रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं पहले। तो बच्चे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, एक इक्वेशन। सेकंड पेयर इसकी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का
पहले देखेंगे 2/3 a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पहले तो यहीं से आइडेंटिफाई कर लेंगे 2/3 डज नॉट इक्वल्स टू 3/4। ओके, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम तीनों मेथड में से एक यूज कर सकते हैं। हालांकि आपको दो आ रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड इस क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। तो पहले देखते हैं हम एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का अगर जनरल फॉर्म देखिए, क्वेश्चन में इक्वेशन कब देंगे, जब आप इसे जनरलाइज कर लेंगे। जनरलाइज दैट मींस कि आप a1x + b1y = c1 हो या +c1 = 0। ओके, पहले वीडियो मैंने आपको जनरल फॉर्म बता दिया था, हालांकि यहीं बता दे रहा हूं मैं आपको। क्या हो सकता है आपका a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। मोबाइल बंद है। जबरदस्ती मोबाइल बंद है, कुछ मत करो। तो यहाँ वीडियो चल रहा है, स्क्रीन कास्ट है यार। ये बंद है तो मैं डर गई। उसको छोड़ दो, सॉरी, दरवाजे बंद करो। मैं ताला लगा के आ गई। हाँ, चुपचाप आके फिटर नहीं करना। तो ये आपका a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस तरीके से जनरल इक्वेशन हो सकता है, या आप इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। मींस आपका दोनों ही जनरल इक्वेशन का फॉर्म हो सकता है। तो ये आप तभी से इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो देखिए हमारे ये जनरलाइज है। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि देखिए आप सोचोगे कि सर ये सब क्या बता रहे हैं, इतना धीरे धीरे चल रहा है। बेटा अभी धीरे धीरे चलो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपनी हम स्पीड, जब आप कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो जान जाएंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। आपने लिखा है यहाँ पे 2x + 3y = 9। इक्वेशन नंबर 1 इसे देंगे हम। इक्वेशन आप देखिए एग्जाम बोर्ड में कैसे देंगे, रोमन नंबर, इसके ऊपर सर्कल। ओके, इसके बाद 3x + 4y = 5 और यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 दे दिया, राइट। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम देखेंगे कि हमने अभी क्या बोला आपसे, हम पहला क्या यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये देखिए एक रिप्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा फॉर्म होता है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे ना। तो सबसे पहले एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई भी एक इक्वेशन 1 उठा लो चाहे 2 लिखो, आपकी मर्जी। आपको जो सुटेबल लगता है आप वो इक्वेशन को ले लीजिएगा। तो इक्वेशन 1 या 2 को सबसे पहले उठाएंगे। तो मैं इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या लिखा है, 2x + 3y = 9। तो देखिए सबसे पहले कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन लेनी है, उससे आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरिएबल मींस या आप x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की निकाल लो। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू को लिए मुझे x को इस साइड अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए जितने भी x के साथी हैं, जो एडिशन में है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन है, सबको मेरे को विपक्ष दल में भेजना पड़ेगा ना। तो चलिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए x के लिए हम यहाँ पे x को अकेला करना, तो इनकी जितनी भी सारी वैल्यू को उधर भेजते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, 2x, पहले हम 3y को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 3y इधर पॉजिटिव है तो 9 इस साइड एज इट इज, 3y उधर गया तो माइनस का 3y, राइट। इसके बाद हमें 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x के साथ जब 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x अकेला हो जाएगा 9 - 3y अपॉन में क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ये आपका x की वैल्यू हो गई। y के टर्म में इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देंगे, क्योंकि अभी ये काम आने वाली है। ओके, इसके बाद का मेथड यहां देखते हैं। अब इस x की वैल्यू को मैंने किससे निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है। तो मुझे वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं करना है आपको। जिस इक्वेशन से आप वैल्यूज निकालोगे उसके अपोजिट इक्वेशन में पुट करोगे आप। दैट मींस हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ क्या लिखेंगे, पुट द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू को रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू कैसे रखेंगे, जो इक्वेशन 2 पहले उसको लिखेंगे हम 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। ओके, इक्वेशन 2 की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे 3 के साथ x मल्टीप्लाई है, सारी वैल्यू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ये भी कहाँ चली गई बेटा, मल्टीप्लाई में, और ये आपका हो गया प्लस का 4y इक्वल्स टू 5। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर ध्यान दीजिएगा कि 3 का सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये 3/1 है। ओके, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th के लिए, तो इतना मैं बेसिक अभी आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं भी इतना बेसिक मैं आपको बताऊँ। तो चलिए 3 9 करेंगे, 3 9 27 माइनस 3 3 9, दोनों में होगा। इसके बाद अपॉन में 2 आ गया, प्लस का 4y इक्वल्स टू 5। दैट्स क्लियर। इसके बाद अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ 4y आप डायरेक्ट इसको नहीं करेंगे, इसके नीचे 1 है, पहले 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 2 को ट्रांसफर करेंगे। एक तो ये तरीका है, आप फ्रैक्शन के जैसा कर सकते हो। दूसरा तरीका 2 अपॉन में, तो आप क्या करिए, दोनों पक्ष में 2 का मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड। तो मैं अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9y अपॉन में 2 था, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, और ये प्लस 2 इंटू 4y, हर टर्म में मल्टीप्लाई करना है आपको, और 2 इंटू 5 हमने कर दिया मल्टीप्लाई ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा बेटा, 27 माइनस 9y प्लस 4 2 8y इक्वल्स टू 5 2 10, इतना हो गया। अब देखिए ये माइनस 9y ये प्लस 8y, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 9 में से 8y गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का ओनली y 1y, जिसे हम माइनस का y लिखेंगे। 27 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, तो 27 उठ कर इधर आया माइनस का 27, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल्स टू 17 कैंसिल। दैट मींस कि हमने -1 का बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -1 का बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो y की वैल्यू 17 आ गई। अब y की वैल्यू 17 आएगी, तो इस y की वैल्यू को कहां रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में। हालांकि आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, x की सेम वैल्यू आनी है, x की आपकी सेम वैल्यू। एक्चुअली मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, आपने देख रहे होंगे वीडियो में कि सर ये कहां से आ गया। राइट, वीडियो बनाने में बेटा बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो एक्चुअली मैं जब वीडियो शूट कर रहा था, तो यहाँ इस टर्म के बाद मैं कंटिन्यू कैलकुलेशन मेरी चल रही थी, मैंने इससे सॉल्व भी कर दिया था और वीडियो मेरा हो गया था बंद। ओके, तो इस चक्कर में मैंने जब देखा कि मेरा वीडियो बंद हो गया, तो और फिर मैंने जहां से मेरा वीडियो बंद हुआ है, मैंने वहां से स्टार्ट किया, मैंने सब कुछ इरेज किया था, और मैं इसे इरेज करना भूल गया था ना। चलो अच्छी बात है, तो ये लिखा है, इसको मैं समझा दूंगा ये क्या है। आप फोकस इस पर मत करिएगा, यहां से करिए। तो y की वैल्यू 17 आपने देखा, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। हमने 3 इसीलिए रखा था, 3x की वैल्यू, तो यहाँ y के टर्म में, तो y की वैल्यू लो, तो x की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 9 माइनस 3y अपॉन 2, राइट। तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 9 माइनस 3 इंटू 17, ओके, अपॉन में 2, ओके, अपॉन में 2। इसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस ये 3 7 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 3 21, ये आ जाएगा आपका 51 अपॉन 2, और 51 में से 9 माइनस कर दीजिएगा बेटा, 50 में 9 ऐसे करो, कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करना सीखो। अगर ये 50 होता, 9 माइनस करते तो 41 आता, और 41 में आपने 51 से 1 अलग किया, 50 माइनस 9 41, 1 वापस ले आइए, फिर क्या हो जाएगा 42, और 51 बड़ा है, उसके सामने माइनस का साइन, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आया, और यहाँ 2 आया, 2 से कैंसिल, 2 2 2 1 हो गया। सो x की वैल्यू हो गई बेटा माइनस का 21। तो ये x की वैल्यू, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 21 एंड y इज इक्वल्स टू 17। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए बेटा ये मेथड मैंने बता रहा था आपको। तो आप दोनों ही इक्वेशन को में चेक कर सकते हो, दोनों में से किसी एक में करिएगा। आपको ऐसा लगता है तो एग्जाम में, हालांकि इतना टाइम नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो आप कर सकते हैं।
तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x है वहां मैंने -21 रखा था, और यहाँ y है तो वहां मैंने 70। तो देखो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू -21 प्लस प्लस 3 इंटू वाई, दैट मीन 3 इंटू 70 इक्वल्स टू 9। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये -42 आया, 51 आया, प्लस माइनस माइनस दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, और इधर ऑलरेडी 9। एलएचएस आरएचएस इक्वल हो रहा था। इस तरीके से आप एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। इसका एक रिवीजन लेते हैं, ओवरव्यू। आपको इक्वेशन दे देगा, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को दोनों को देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको इक्वेशन 1 2 देंगे। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी एक इक्वेशन को लेंगे, उसमें से x या y की वैल्यू आप निकालेंगे। मैंने इक्वेशन 1 का यूज किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। इक्वेशन 1 से अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो इस वैल्यूज को किस में रखूंगा, इक्वेशन 2। x की वैल्यू मैंने y के टर्म में निकाली, तो x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रिप्लेस करूंगा। तो x की वैल्यू मैंने रिप्लेस करी, तो देखिए ध्यान से y के टर्म में पूरा इक्वेशन बना, और इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ मुझे y की वैल्यू आई। आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, सॉल्यूशन में क्या किया मैंने, वैल्यू पुट किया, 3/1 था, 1 का 2 से 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ ना। यहाँ पे 2 था, तो आप फ्रैक्शन अगर आता है आप बहुत अच्छे से आपको, तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपके यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ 10, मतलब डायरेक्ट आपका ये बन जाएगा। ओके, अदरवाइज आप 2 जो अपॉन में दिए उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाई होता तो ये एक टर्म है पूरा, ये क्या है, पूरा एक टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो सब टर्म में 2 का मल्टीप्लाई होगा। देखो इस टर्म में मैंने 2 का किया मल्टीप्लाई, 4y में मैंने 2 का किया मल्टीप्लाई, 5 में मैंने 2 का किया मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरा फ्रैक्शन हट गया। ओके, इसको मैंने फिर सॉल्व किया, मेरी y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू आ गई, इस क्वेश्चन नंबर 3 हमने इसलिए दिया था कि जो y की वैल्यू आएगी हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो हमने जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 में रखा, हमारे x की वैल्यू आ गई, तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई, एक यूनिक सॉल्यूशन था ये। इसके बाद हमें चेक करने के लिए हमारा आंसर सही है या नहीं है, हमने कोई भी दोनों इक्वेशन में रख कर देखा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। तो आपको देखिए इस चीजें के लिए एक बात मैं बोलूंगा कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, प्लस माइनस फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो क्वेश्चंस को फास्ट कर सकता है। तो कैलकुलेशन कैसे आएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। तो आपको चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपको अलग अलग टाइप के, आप देखिए। तो ये हमारा, इसी क्वेश्चन को मैं आपको एलिमिनेशन से बताऊंगा, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। अभी हमने एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा, तो इसका आप नोट करिए इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, वीडियो चल रहा है, देखिए। तो सेम क्वेश्चंस को हम, ये मैं अभी चेक रहने दे रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा आंसर देखना पड़ेगा, एक्स वाई है हमारा आ रहा है नहीं है। ओके, सेम क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। मतलब आपको कोई भी x या y के कोफिशिएंट को इक्वेट करके एलिमिनेट कर देना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे। दोनों इक्वेशन में x कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x कोफिशिएंट 3 है। आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, चाहे इन दोनों को कर दो। तो मैं x को करता हूँ, छोटी वैल्यू से अच्छा रहेगा। तो इक्वेट करने के लिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है पहले ये देखना पड़ेगा, या सिंपल वे में बोलो कि 3 का इससे मल्टीप्लाई करो 2 का। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 10 और 30 होगा तो 30 के इसमें कर देंगे, 10 का उसमें कर देंगे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। एक्चुअल में हम एलसीएम देखते हैं, एलसीएम देख के हमको पता चलता है कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो 2 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 3 का, और 3 को 6 बनाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर। मैंने कैसे पता किया, x को एलिमिनेट करना, तो मैंने 2 और 3 का एलसीएम निकाला, एलसीएम 6 आ रहा था। मैंने देखा 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। फिर मैंने देखा 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। तो जितने टाइम आएगा उसी का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमने इक्वेशन में 3 का करना था, 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y। इस साइड पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई 9, और इसमें किसका करना बेटा, 2 का। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस
4y यहाँ भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इतनी सी बात हो गई। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे करते हैं हम। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा। 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9y। ओके, इसके बाद इक्वल्स टू 3 9 जार 27, ये हो गया ना। इसमें करेंगे 2 3 जार 6x, 4 2 जार 8y इक्वल्स टू 5 2 जार 10। अब ये दोनों इक्वेशन आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको सिंपल वे में बता रहा क्या करना है। आपको क्या करना, कॉपी में दोनों इक्वेशन से पहले देखो, दोनों के x के कोफिशिएंट देखो सेम होंगे, इक्वेट कर दिया हमने, नाम आता है इक्वेटिंग, हमने इक्वेट कर दिया। अब देखिए दोनों में अगर सेम साइन है तो आप सबट्रैक्ट करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑन सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। तो सबट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करने का सिंपल सा है, अगर आप LHS को LHS से, RHS को RHS से, कैसे लिखोगे, 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 8y। जब इस दोनों को ब्रैकेट में लिखोगे, जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए आप कैसे लिखोगे, 6x प्लस 9y, मैंने क्या बोला, दोनों की साइन सेम है, सबट्रैक्ट करेंगे। तो LHS LHS के साथ सबट्रैक्ट, RHS RHS के साथ। ये मैं थोड़ा रफली बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए LHS को LHS से सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, RHS को RHS के साथ। तो 27 माइनस 10, देखिए मैं यहाँ सबट्रैक्शन करूंगा नहीं, आपको करना ऐसे ही सबट्रैक्शन है, इजी पड़ेगा। थोड़ा सा उन बच्चों को बता रहा हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन चेंज कर दूं तो क्यों हो रहा है सर, कैसे हो रहा है। तो सबट्रैक्शन के केस में नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, खुद देखिएगा यहाँ पे कैसे होती है, क्यों होती है। ये तो एज इट इज है ऊपर वाला, देखो 6 कैसा है, पॉजिटिव, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस बना देगा, ये भी प्लस पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए ये 27 माइनस 10 है। तो यहाँ देखो नीचे वाली इक्वेशन तो यही है ना, 6x प्लस 8y प्लस 10, सारे पॉजिटिव थे। मैंने बोला क्या, ऑन सबट्रैक्टिंग, यहाँ लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्ट करने पर हमने देखा कि ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब ये ऊपर वाला इक्वेशन का साइन, इसका इक्वेशन का साइन ये नीचे वाला है। 6 अब पॉजिटिव नहीं रहा, 6 कैसा हो गया, निगेटिव। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसा कर लो सबट्रैक्शन। ओके, चलो तो देखो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी आप इसे कैंसिल कर देंगे। 9 माइनस 8y ओनली y, यहाँ 9 माइनस 8y ओनली y, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव है। इसके बाद 27 माइनस 10 17, तो देखिए y की वैल्यू 79 थी, चेक करिए, ये y की तो वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू आपको क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट y इज इक्वल टू, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसमें रख दें, 1 में रख देते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या है, 9, राइट। तो हम करेंगे 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल्स टू 9। सो 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका 51 इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2x इक्वल्स टू 51 से हट गया 9 माइनस 51, सो 2x इक्वल्स टू ये आ गया बेटा माइनस का 42। ओके, तो अब हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू माइनस का 42 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, x की वैल्यू आ गई माइनस का 21। तो देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन से जल्दी सॉल्व हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन लाएंगे। रिपीट करता हूँ वापस, एलिमिनेशन के लिए आपको जिसका भी देखो, अगर y का मुझे एलिमिनेट करना था, 4 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। क्योंकि 4 3 का एलसीएम मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो मुझे y का एलिमिनेट करना तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, पूरी इक्वेशन में 4 का, तब ये 12 बनेगा, और इसमें 3 का, तब ये 12 बनेगा। फिर दोनों का साइन देखूंगा, दोनों पॉजिटिव है, मतलब इसको भी सबट्रैक्शन करेंगे, सबट्रैक्ट कर दूंगा तो x की वैल्यू आपकी ये आएगी -21, ये आएगी x की वैल्यू आपकी -21। फिर इसकी वैल्यू को उठा के रखोगे तो y की वैल्यू 17 आ जाएगी। अगर ऐसा है तो आप एक बार ट्राई करिएगा y को एलिमिनेट करके, ठीक है। इस वीडियो को इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और खुद से एक बार y को एलिमिनेट करके ट्राई करिए। ये बहुत ही ज्यादा एक बेसिक क्वेश्चन था, अब क्वेश्चंस के लेवल को मैं बढ़ाता हूँ और उसे मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किससे भी करूंगा। ओके, आपको बस चेक करना है।
बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 4। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे a और b आ रहा है, तो a b से कोई फर्क नहीं पड़ता। x और y ऊपर है, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में है, कोई इशू नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को करने के मतलब अपने अपने समझने के तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है, मैं एलसीएम लूंगा, ए बी का एलसीएम आएगा और ये पूरे क्वेश्चन को मैं जनरलाइज कर दूंगा। लेकिन मैं जनरलाइज इस तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को, तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई मेथड यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कोई मेथड से देखते हैं करके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ इसका, और इक्वेशन नंबर 2 इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन से। तो हम लिखेंगे यूजिंग, मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया, आप उस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन 1 का जो मैंने दिया है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 से ना x की वैल्यू निकालूंगा। सो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो करिए। तो हम पहले इस पूरे को ट्रांसफर करेंगे उस साइड। सो x अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4 प्लस y अपॉन बी, कैसे माइनस उधर गया प्लस हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस a को ट्रांसफर करेंगे, a डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा तो मतलब सिंपल कह सकते हो a x के साथ डिवाइड में है, उस साइड ट्रांसफर होगा तो कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है आपका 4 प्लस y अपॉन बी इंटू क्या हो जाएगा बेटा a, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, दोनों के साथ होगा 4a प्लस y a अपॉन b, ये आपको होगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। 2 से निकाले हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y सॉरी x इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। 1 क्या है आपका 2 अपॉन ए, x मल्टीप्लाई में तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4a प्लस वाई ए अपॉन बी प्लस यहाँ हो जाएगा y अपॉन बी इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे, 2a अंदर जाएगा तो बेटा इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2a इंटू 4a प्लस 2 अपॉन a इंटू वाई a अपॉन b, यहाँ पे प्लस y अपॉन b एज इट इज इक्वल्स टू, a से a कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल, ये बचा 4 2 8 प्लस 2y अपॉन b प्लस ये भी y अपॉन b हो गया इक्वल्स टू 2। 8 उधर ट्रांसफर हो जाएगा और इस b का हम एलसीएम लेंगे, b का एलसीएम b जो सेम होता है उसका एलसीएम सेम होता है। तो b से b कैंसिल, b की टेबल में b 1 टाइम आता है, कोई भी अपने टेबल में 1 टाइम आता है, यहाँ पे हो गया 2y प्लस b से b कैंसिल, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका क्या बेटा 3y अपॉन b इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6, b ट्रांसफर कर देंगे बेटा 3y इक्वल्स टू माइनस का 6b। सो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6b अपॉन 3, 3 2 6, सो y की वैल्यू होगी बेटा माइनस का 2b, राइट। y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2b। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू 4a प्लस वाई ए अपॉन बी, वीडियो चल रहा ना, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन से लगता है। चलिए y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4a प्लस y की वैल्यू मैंने देखा माइनस का 2b है, तो हमने रखा माइनस का 2b इंटू a अपॉन b, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4a, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab अपॉन b, b से b कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a माइनस 2a, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना 2a। ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स 2a, y इक्वल्स टू माइनस का
टू बी, राइट। और इसको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ माइनस का क्या यहाँ टू ए रखो तो टू से ए से कैंसिल 4 आएगा, और यहाँ रखोगे माइनस टू बी से भी माइनस टू, 4 माइनस टू सेटिस्फाई कर रहा है, ओरली आप चेक कर सकते हो। तो इसको भी नोट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से था, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, राइट। तो आप एलिमिनेशन से करेंगे, मैंने बस सब्स्टिट्यूशन किया, आप एक बार एलिमिनेशन ट्राई करेंगे। थोड़ा सा मैं एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ओके, तो नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं अगर एलिमिनेशन लगाना चाहूँ तो मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान दो। दो तरीके हैं, सबसे पहले मैं इसे हटा दूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ। मैं बोलोगे सर एलिमिनेशन भी हमें करना है, एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, ये इजी होता है, तो आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। बैटरी देख लिया गया है कितने परसेंट है, चलो देखो एलिमिनेशन के लिए सिंपल अगर मैं बोलूं दो तरीका है, एक तो आप इक्वेशन को कैसा बना लो और इसी इक्वेशन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखता हूँ ना, कैसे, ध्यान दीजिए। पहले मैं इस इक्वेशन का ए बी का एलसीएम लेता हूँ, ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। जब भी दोनों अलग अलग हो दोनों का मल्टीप्लाई कर तो एलसीएम होता है। ए से ए कैंसिल, बी का मल्टीप्लाई ऊपर तो हो जाएगा 2bx, राइट, प्लस बी से बी कैंसिल, ए के ऊपर मल्टीप्लाई सो ए वाई इक्वल्स टू यहाँ 2 हो गया। ए बी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2bx प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab हो गया। तो इक्वेशन देखो कैसा बन गया, अगर आप देखोगे तो ये x का कोफिशिएंट है, ये y का है, ये कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से इसको भी मैं बनाऊंगा, तो इसको हम बना देते हैं, क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, ए से ए कैंसिल, बी का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा bx माइनस बी से बी कैंसिल, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा आपका क्या, bx माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 4ab। तो ये आप दीजिए इक्वेशन 1 और इसको दीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में क्या देख रहा हूं मैं कि a का कोफिशिएंट a है, a का कोफिशिएंट भी a है। यहाँ मुझे एलसीएम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन का इक्वेटिंग है कोफिशिएंट, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ये दोनों इक्वेशन एडिशन होंगे कि सबट्रैक्शन होंगे। तो देख रहा हूं मैं कि मैं a को ही y को एलिमिनेट करना है, तो इसका प्लस साइन इसका नेगेटिव, अगर डिफरेंट साइन होगा दोनों सेम कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट सेम है, उन दोनों में डिफरेंट साइन है, देन एडिशन होगा। तो क्या होगा आपका ये 2bx प्लस ay, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस इंटू 2ab इक्वल्स टू 2ab, सॉरी ये हो जाएगा आपका bx माइनस ay इक्वल्स टू 4ab। अब एडिशन होता है बेटा, नीचे की साइन चेंज नहीं होती है, आप करके देख लीजिएगा दो मेथड से, ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल, ये यहाँ पे 1 है, 2bx 1bx हो गया बेटा क्या 3bx, और यहाँ पे 4ab 2ab हो गया 6ab। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6ab अपॉन 3b, b से b मर गया, 3 1 जा 3 2 जा 6। तो देखो x की वैल्यू क्या है 2ai, 2ai x की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस 2 थी, चेक करते हैं x की वैल्यू किस में रख दो, किस में रख दो, 1 में रख देते हैं। ओके 1 याद रखिए, इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो, तो ज़्यादा सफिशिएंट क्या है, इसमें रख देना है। तो ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका 2b, x की जगह मैंने रखा 2a प्लस ay इक्वल्स टू 2bab, ये हो जाएगा आपका 2 2 सर 4ab प्लस ay इक्वल्स टू 2ab, देन 4ab, ये भी लाइक टर्म, 4ab उधर भेजिए, ay इक्वल्स टू 2ab माइनस का 4ab, सो ay इक्वल्स टू माइनस का 2ab, राइट। y की वैल्यू a को हमने ट्रांसफर किया, माइनस का 2ab अपॉन a से a मर गया भाई, y की वैल्यू माइनस का 2b, राइट। सेम क्वेश्चन देखिए एलिमिनेशन से कैसे होता है, ऐसे होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमने इजी बनाया है इसके। और इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो डायरेक्ट भी हो रहा है,
अब इस डायरेक्ट की वे में अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सामने देखो, y का कोफिशिएंट 1/b, y का कोफिशिएंट 1/v, दोनों यहीं पे दोनों एडिशन करके कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो और एक तरीका क्या था यहाँ पे, 2x अपॉन a। बेटा तरीका बहुत है, आपका माइंड किस तरीके से चलता है वो देखना है, ठीक है, वो आप चेक करिए। हम और कितने तरीके से हम चला सकते हैं वो भी देखते हैं। डायरेक्ट एडिशन करते हैं, ये दोनों खत्म। 2/a इसको हम कैसे लिखें, देखो नहीं आता तो आप ऐसे लिख लो, ऐड करने के लिए ना, ऐड करना है। ये तो 6 हो गया, a एलसीएम 2x और ये हो गया बेटा 3x अपॉन a इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x इज इक्वल्स टू 6a अपॉन 3, 3 2 जैसे, ये तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया था, कितना सिंपल हो गया ना। ये देखो मतलब यहीं पे हमने कर दिया, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख दो, a से a उड़ जाएगा, 4 बचेगा, 4 उधर जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले, तो इसकी कंटिन्यू मैं यहाँ बताता हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट तो शायद ही ले पाओगे ऐप में, बट यूट्यूब पे आप ले लोगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या ऐप है तो ऐप से देख कर रहे हो तो आप उसको पॉज करके पढ़ लो। ओके स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला, देखो कितना सिंपल हो रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब तरीके अलग अलग है। सब्स्टिट्यूशन देखो कितना लंबा दिया। अगर हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसा देखना चाहेंगे तो ये भी ऐसा नहीं, गलत है, ठीक है, आपका दिमाग जैसा काम करता है आप वैसा लेंगे, कोई इशू नहीं। तो मैं क्या किया, x की वैल्यू को देखो, इक्वेशन 1 था ये, इक्वेशन 2 था, मैंने क्या किया, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू रखा मैंने 2a अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2, a से a गया, 4 प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2, 4 उधर गया, y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, दैट मीन माइनस 2, y इज इक्वल्स टू y अपॉन b इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस 2, सो y इज इक्वल्स टू b ट्रांसफर करिए, माइनस 2b। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, एलिमिनेशन आप डायरेक्ट कर दो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना। तो जिनको ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको ये करना वो भी अच्छी बात है, जिनको सब्स्टिट्यूशन करना वो भी अच्छी बात है। तो आपकी चॉइस है ना, जो आपको समझ में आता करिए। टाइम कंज्यूमिंग देखिएगा, टाइम आपका जहाँ बचता है वहाँ बचाइए, कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, राइट, नोट कर लीजिए इसे। हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको जनरल फॉर्म बता के वहाँ से छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने दोनों मेथड तो सीख लिया है आप लोगों ने, जिनने नहीं सीखा वो देख सकते हैं, और जिनसे नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा, आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दूंगा। अब जो कोई क्वेश्चन है ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आपको अगर आएगा तो, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आप उसे डेसिमल में करके देंगे, राइट। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, कोई इशू नहीं, एक डिजिट एक डिजिट एक डिजिट। तो होगा क्या, इस 0.4 को हम 4x अपॉन 10 लिख सकते हैं। ओके, इसका डेसिमल हटा, डेसिमल की जगह 1 आया, जितने डिजिट होते हैं 0 आते हैं, ये आपको पता है। या अगर जिनको अच्छे से पता करना तो ये बेटा 10 प्लेस पर नीचे 1/10 आएगा, तो ये हो गया 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 17 अपॉन 10। इनका एलसीएम क्या होगा 10, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा अभी आपको, ये होगा 3y इज इक्वल टू 17 अपॉन 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ये नॉर्मल इक्वेशन देखिए, जनरल इक्वेशन बनेगा, ये आप कर सकते हैं। तो जब ये ऐसा बनेगा तो ये कैसा बनेगा बताइए, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 2, और आपकी मर्जी एलिमिनेशन करना है या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मेरे हिसाब से आप एलिमिनेशन करिए, y को एलिमिनेट करिएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाई, 3 का इसमें, क्योंकि 6 होता है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए, अब ये क्वेश्चन को आप यहाँ से ट्राई करेंगे, आपको ट्राई करना है, और इसकी x और y की वैल्यू को चेक करना है आपको। अब हम मूव करते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में, जिनका मैं जनरल फॉर्म आपको बताते जाऊंगा और आप करते चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि x अपॉन 2 प्लस, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता, फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस y, x अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 0.8, राइट, 0.8। एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा क्या है इस पेयर का इक्वेशन, 7 अपॉन
x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 7, हाँ राइट, y प्लस इक्वल्स टू 10 है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे जनरल इक्वेशन में, तो दिख रहा है तो है y x है, फिर भी ये 2 नीचे, तो इस 2 से थोड़ा दिक्कत हो रही है, इस 2 को हटा देंगे, तो 2 डिनोमिनेटर में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इस क्वेश्चन को, तो इसका इक्वेशन बनेगी, जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया x राइट, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2y, और 8 2 होता है 16, तो ये बन गया 1.6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये तो अच्छा इक्वेशन बन गया। इसको कैसे करेंगे ध्यान दो, तो ये 7 अपॉन ये है ना, तो आप एक काम करेंगे, इस पूरे डिनोमिनेटर वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, पहला काम, तो यहाँ के लिए 7 बचा, ये हो गया 10 ओके इनटू x प्लस वाई अपॉन, ठीक, 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब एक काम करो, इस 10 को नीचे ले आओ, तो ये भी डेसिमल में बन जाएगा आपका, है ना, और हम 2 का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हमने 10 नीचे लाया तो 7 अपॉन 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई इधर आ गया है, ये देखो x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.7, इधर हो गया x प्लस वाई अपॉन 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.4, और ये बन जाएगा आपका 2x प्लस वाई। मतलब ये इक्वेशन आपकी कैसे बन गई, देखो एक इक्वेशन कैसे बन गई, ये कैसे बनी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1.6, इक्वेशन 1 बनी थी, इक्वेशन 2 क्या बनी, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 1.4। मैंने इक्वेशन देखो कैसे बना दी। अब इस इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर एलिमिनेट कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, ओके 1 2 का एलसीएम 2 होता है, तो इसमें हम बस 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें 1 का करेंगे, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब चाहे आप इसमें 2 का करो उसमें 1 का करो, तो y एलिमिनेट होगा, आपकी मर्जी, ओके, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे आप, ठीक है। नहीं बनेगा तो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 है, आप मुझे कमेंट करेंगे सर आंसर नहीं आ पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा वापस, राइट। अब चलते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि रिवीजन है हमारा, तो मैं आपको बस क्वेश्चंस कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। मैंने बेसिक आपको बता दिया है, मैंने कैलकुलेशन कैसे करना ही बता दिया है, और मैंने दोनों ही मेथड को आपको समझा दिया है। अब मैं आपको जनरल इक्वेशन फॉर्म करना सिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल वे में मिलेगा नहीं आपको, जो स्टैंडर्ड लिए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिंपल वे में तो मिलेगा नहीं, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन कुछ हटके मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड में भाई यही तो रहता है, क्वेश्चन सिंपल आते हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग स्टैंडर्ड वाला दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए उसका नाम स्टैंडर्ड दे दिया गया है। और बेसिक वालों में तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि आप किए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका, अब इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन करना तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, ये रूट दोनों रूट में है, आप समझ लो ये रूट है नहीं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो मतलब मैं इसमें किसका 3 का करूंगा, इसमें 6 का करूंगा, तो वही मैं बोलूँगा रूट 3 का मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 2 का मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 देंगे इसको, और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। हमने किया रूट 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, 2x माइनस रूट 3y, और इधर 0 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख दिया, और हमने किया रूट 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में, ये हो गया आपका रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0 के साथ मैंने रूट 2 का कर दिया। अब करते हैं 1 बाय 1, रूट देखिए रूट a इंटू रूट b, रूट a b, तो देखो रूट 3 का रूट 2 से किया मैंने, तो आया रूट 6 माइनस, देखो बेटा रूट 3 इंटू रूट 3 एक्चुअली होता है रूट 9, और 9 का क्या होता है 3 होता है स्क्वायर रूट, या ये समझिए दो रूट, अगर रूट a इंटू रूट a करोगे इसके आंसर a होता है, मतलब अंदर रूट में जो सेम वैल्यू होता है उसका आंसर सेम होता है, बस रूट हट जाता है, तो माइनस का 3y और 0 के साथ किसी का मल्टीप्लाई 0 होता है। यहाँ भी हो जाएगा बेटा रूट 6x माइनस 8 टू 16, और रूट 16 की वैल्यू होती है 4, ठीक है, सो 4y इज इक्वल्स टू ये भी 0। अब ध्यान दीजिए सब्ट्रैक्शन दोनों में प्लस साइन है, तो इनको हमने एलिमिनेट किया है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्शन में यहाँ लिख देंगे ऑन
सब्ट्रैक्टिंग फॉर्मेट बेटा करना है आपको, ये मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया है, जो आधे से देख रहे हैं वीडियो वो पहले वीडियो को पीछे करके क्वेश्चंस के फॉर्मेट देखिए पहले, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के, क्योंकि आपको एग्जाम में फॉर्मेट से लगाना है। ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस ये अब इसका नया साइन हो गया ये, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा, ओनली y की वैल्यू 0। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 4 वाला बड़ा है। y की वैल्यू 0 x में रख दो, यहाँ पे रख दो इक्वेशन 1 में, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो रखेंगे √2x माइनस √3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, ये भी 0। तो √2x माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो पूरा 0, दैट मींस √2x इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन √2, तो x की वैल्यू 0 और दोनों ही वैल्यू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक्स में वो में भी आ सकता है, ठीक है, इसको ट्राई करेंगे। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस पे जो अपॉन में होते हैं, जिनके x एंड y। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। ये है आपका 1/7x 1/7x प्लस 1/6y इक्वल्स टू 3, 1/2x माइनस 1/3y इक्वल्स टू 5। तो इसमें देखेंगे x और y, सॉरी मैंने यहाँ y लिखना था, ओके। इसमें देखोगे आप x और y जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो x y के हमको देखो, क्वेश्चन तो हमें x y के फॉर्म में ही निकालना आंसर, अगर x y दिया है तो ओके। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले करेंगे क्या, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं इनके कोफिशिएंट और x को अलग करके दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं अलग करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को 1/7, मैं काम करते इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 कोई दिक्कत नहीं, 1/7 इंटू ये 1/x, राइट, ये प्लस ये है 1/6 इंटू 1/y, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 5। देखो 1 1 1 7x का 7x, सेम वही चीज है। अब हमको इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमको लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेट। क्या करेंगे, 1/x को आप एक वेरिएबल बना देंगे, एक नया वेरिएबल, तो आप करेंगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू, आप a ले लो, b ले लो, u ले लो, v ले लो, यहाँ मैं स्मॉल a ले रहा हूँ, और 1/y इज इक्वल्स टू स्मॉल b। सो जनरली आप u भी ले सकते हो, आपने देखा होगा, तो मैं u ले लेता हूँ, u और ये हो गया आपका v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v, तो हम यहाँ पे इक्वेशन को बनाएंगे 1/7u, 1/7u को क्या लिख सकते हैं, u/7, राइट, ऐसे लिख लो, सब समझ लो। ये 1/7 था, हमने 1/x को क्या लिखा, u, प्लस ये 1/6 था, 1/y को माना हमने v, यहाँ पे हमने 3 लिखा। इसके बाद इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, 1/x के प्लेस पर u प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 1/3 और y 1/y के प्लेस पर v, यहाँ पे हो गया 5, ओके। देखते चलिए, हम इसको लिख सकते हैं u/7, u/7 प्लस इसको लिख सकते हैं v1 v, v/6 इज इक्वल्स टू है आपका 3, ठीक। इसको क्या करेंगे, v/2 माइनस v/3 इक्वल्स टू 5। देखो अभी भी इक्वेशन को, अब हमने थोड़ा सा, आप ऐसा समझो कि हमने वेरिएबल ऊपर ले आया, ओके, वेरिएबल ऊपर ले आया, 7 6 का एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, 7 6 का एलसीएम क्या होगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, अलग अलग है, 7 6 का एलसीएम 40, ये हो जाएगा आपका 6u प्लस 7v, फ्रैक्शन आना चाहिए आपको, और इनका भी मैं साथ में एलसीएम लेते चलता हूँ, पहले इसको कर लेते हैं, काम करते हैं, 6u प्लस 7v इज इक्वल्स टू, ये 42 इधर जाएगा, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3, दे दीजिए। अब ना इस इक्वेशन में भी ऐसा करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6,
और ये हो जाएगा आपका फिर 3u माइनस 2v इक्वल्स टू 6 5 30। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे 4। अब ध्यान से देखिए ये दो इक्वेशन मैंने ये जो इक्वेशन है इससे बनाया हुआ है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो 6 और 3 को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ये एक ही टेबल में है। तो 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। तो ये देखिए 6u माइनस प्लस 7v इज इक्वल्स टू 126। ये हो जाएगा 6u माइनस, इसमें हम 2 का कर रहे हैं, 2 2 सा 4v, इसमें 2 का करेंगे तो ये 60। तो ये देखिए दोनों में सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, ये दोनों कैंसिल, दोनों एडिशन हो गए, 7 और 4 हो जाएगा आपके कितना 11। 11v इक्वल्स टू 6 8 1 6 8 1 राइट। तो सॉरी मैंने एडिशन कर दिया क्या, ओके माइनस होगा ना, तो 6 12 में 6 66 आ रहा है राइट 66। अब हम क्या करेंगे, तो v की वैल्यू क्या होगी बेटा 66 बाई 11, 11 1 से 11 6, v की वैल्यू होगी 6। अब इस v की वैल्यू को कहाँ रख दो, दोनों में से कहीं पे रख दो, यहाँ रख देते इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 में। पुट v is equals to 6 in इक्वेशन नंबर 4, तो रखेंगे 3u minus 2 into 6 is equals to 30. So 3u 6 2 is 12 is equals to 30. So 3u is equals to 30 plus 12. So 3u is equals to 42. So 3u is u is equals to 42 upon 3. 3 1s are 3, 3 4s are 12. u की वैल्यू आ गई बेटा 14। अभी आपका आंसर नहीं हो, ये x और y में है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में x y में दिया है और हमने क्या किया है u v मान के सॉल्व किया है। तो अब हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो x y में देना है आपको। तो देखिए कैसे देंगे, हमने जो लेट किया है ना, हमने क्या लेट किया 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन x, जो u की वैल्यू क्या आई है 14, ये आई है 14। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे 1 लगा दो, दोनों को क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो x अपॉन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 14 राइट। तो ये हमने जस्ट पलट दिया, पलटने के बाद क्या हो गया x की वैल्यू 1 अपॉन 14, वीडियो चल रहा है x की वैल्यू 1 अपॉन 14। इसके बाद हम देखेंगे y की वैल्यू 1 अपॉन y हमने माना है क्या v को, सो 1 अपॉन y, v की वैल्यू आई है 6, सो इसको 6 अपॉन 1 कर सकते, इसको भी पलट देंगे तो y की वैल्यू 1/6। ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से, ये लेवल दूसरा है क्वेश्चन का, जिसमें आपको x और y क्या देगा, डिनोमिनेटर में देगा। तो आपको 1 अपॉन x 1 अपॉन y, दोनों में देखिए 1 अपॉन x है, इधर भी 1 अपॉन x होगा, इधर भी 1 अपॉन y, इधर भी 1 अपॉन y। तो इसको आपको एक नया वेरिएबल बनाना है, लेट करके नया वेरिएबल बनाया, और थोड़ा सा इक्वेशन को हमने जनरलाइज किया, कैसे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मैंने आपको यहाँ दिखाया, और इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, डायरेक्ट आपको मैंने एलिमिनेशन सिखाया था, तो मैंने डायरेक्ट एलिमिनेशन करके यहीं पे सब्ट्रैक्शन किया, मेरी v की वैल्यू आई, v की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट किया, u की वैल्यू आई, फिर u और v की वैल्यू मेरा आंसर नहीं होता क्योंकि मेरा x y में दिया, तो मैंने u और v को जो x माना था 1 अपॉन x को u, 1 अपॉन y को v माना था, मैंने वहां पे पुट कर दिया, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, मेरा x और y की वैल्यू आ गई। ये तो हो गया लेवल 2, इस क्वेश्चंस का लेवल 2 कह सकते हो ना। अब मैं लेवल 3 की बात करूंगा, आप इसको पॉज करें, नोट करें।